इस BDR Suite डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि विंडोज़ सर्वर और एंड पॉइंट्स के लिए डिस्क इमेज बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करें, साथ ही उन्हें कैसे पुनर्स्थापित करें। BDR Suite माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक व्यापक डिस्क इमेज बैकअप समाधान प्रदान करता है, जिससे आप पूरे सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं। इसमें लचीले स्टोरेज विकल्प, बेयर मेटल रिकवरी, भौतिक से वर्चुअल माइग्रेशन और केंद्रीकृत प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। आरंभ करने के लिए BDR Suite वेबसाइट पर जाएं और निशुल्क परीक्षण प्रारंभ करें पर क्लिक करें। विंडोज़ या लिनक्स मशीनों पर BDR Suite डाउनलोड और इंस्टॉल करें या इसे डॉकर कंटेनर के रूप में चलाएं। BDR Suite बैकअप सर्वर को इंस्टॉल करने के चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। तकनीकी सहायता के लिए दिया गया फॉर्म अवश्य भरें। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर BDR Suite बैकअप सर्वर कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। अब आप अपने परिवेश में BDR Suite के पूर्ण विशेषताओं वाले 30 दिन के निशुल्क परीक्षण का अनुभव कर सकते हैं। पहले चरण के रूप में अपने बैकअप डेटा को संग्रहित करने के लिए बैकअप रिपॉजिटरी को कॉन्फ़िगर करें। आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बैकअप रिपॉजिटरी मेनू से कर सकते हैं। आप ऑन प्रीमाइसेस या रिमोट स्टोरेज विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे DIS, NAS या SAN। वैकल्पिक रूप से आप अपने स्वयं के सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें Amazon AS3, Azure Blob, Google क्लाउड और Wasabi, मिनियो और बैकब्लेज जैसी AS3 संगत सेवाएं शामिल हैं। अब बैकअप के लिए विंडोज सर्वर और एंड पॉइंट्स जोड़ें। इसके लिए डेटा सोर्स मेन्यू पर जाएं और सर्वर और एंड पॉइंट चुनें। अब ऐड होस्ट पर क्लिक करें और विंडोज चुनें। विंडोज होस्ट को जोड़ने के लिए डिफ़ॉल्ट और अनुशंसित विधि मैनुअल एजेंट इंस्टॉलेशन के माध्यम से है। BDR Suite बैकअप एजेंट डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि इसे लक्ष्य विंडोज होस्ट पर कॉपी करें और इसे प्रत्येक होस्ट पर इंस्टॉल करें जिसका आप बैकअप लेने की योजना बना रहे हैं। मैनुअल एजेंट इंस्टॉलेशन का उपयोग करके विंडोज होस्ट जोड़ने के तरीके के बारे में वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। एक बार जब BDR Suite एजेंट की स्थापना पूरी हो जाती है और सेवा होस्ट पर चलना शुरू हो जाती है, तो विंडोज होस्ट को बैकअप के लिए डेटा स्रोत के रूप में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया जाएगा। अब आप अपने विंडोज सर्वर और एंड पॉइंट के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बैकअप, कॉन्फ़िगर बैकअप, विंडोज मेनू पर जाएं और डिस्क इमेज पर क्लिक करें। आप या तो स्क्रैच से शुरू करके या पहले से कॉन्फ़िगर किए गए बैकअप टेम्पलेट का उपयोग करके बैकअप जॉब बना सकते हैं। बैकअप टेम्पलेट आपको सभी आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेट करने की अनुमति देता है, इसलिए आपको नया जॉब बनाते समय केवल होस्ट जोड़ने की आवश्यकता होती है, जिससे आपका समय बचता है। बैकअप जॉब टेम्पलेट बनाने और उपयोग करने के बारे में चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण में लिंक देखें। इस डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टेम्पलेट का उपयोग किए बिना बैकअप जॉब को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। अब बैकअप के लिए एक नाम निर्दिष्ट करें, बैकअप रिपॉजिटरी का चयन करें और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। आप एकल या एकाधिक वॉल्यूम या डिस्क का चयन कर सकते हैं, या आप संपूर्ण विंडोज मशीन का चयन कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन अवेयर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें। यह सुविधा माइक्रोसॉफ्ट अनुप्रयोगों के लिए डेटा संगतता सुनिश्चित करती है और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। BDR Suite लचीले बैकअप शेड्यूलिंग विकल्प प्रदान करता है। वृद्धिशील बैकअप के लिए बैकअप आवृत्ति का चयन करें। इस डेमो के लिए मैंने प्रतिदिन रात्रि 9 बजे बैकअप लेने का कॉन्फ़िगरेशन किया है। केवल आरंभिक बैकअप ही पूर्ण है। उसके बाद यह हमेशा के लिए वृद्धिशील बैकअप है। यदि आप समय समय पर पूर्ण बैकअप शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आप सिंथेटिक या अतिरिक्त पूर्ण बैकअप विकल्प सक्षम कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। रिटेंशन आपको अपने बैकअप को बनाए रखने के लिए दिनों या संस्करणों की संख्या निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। यदि अक्षम किया गया है, तो सभी पुनर्स्थापना बिंदु बनाए रखे जाएंगे। आप अपनी स्टोरेज और अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार रिटेंशन को सक्षम कर सकते हैं और नीतियों को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक बार हो जाने के बाद आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। बैकअप डेटा एन्क्रिप्शन स्थानांतरण के दौरान और शेष समय में सभी बैकअप डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। आप कस्टम पासवर्ड का उपयोग करके बैकअप को सुरक्षित रखने के लिए बैकअप एन्क्रिप्शन को सक्षम कर सकते हैं। फिर अगला पर क्लिक करें। अंत में अपने बैकअप जॉब कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें।
यदि आप कॉन्फ़िगरेशन के तुरंत बाद बैकअप जॉब चलाना चाहते हैं, तो आप बॉक्स को चेक कर सकते हैं और सहेजें पर क्लिक कर सकते हैं। पुष्टिकरण संवाद पर सहेजें पर क्लिक करें। फिर आपको नौकरियों की सूची पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यहाँ प्रगति में आइकन पर क्लिक करें और बैकअप प्रगति की स्थिति देखें। एक बार बैकअप पूरा हो जाने के बाद आप यहाँ से अपने बैकअप कार्यों को संपादित कर सकते हैं, स्थिति की जांच कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें बैकअप जॉब स्तर की रिपोर्ट देखने के लिए। अब आइए विंडोज सर्वर और एंड पॉइंट की रिकवरी पर नजर डालते हैं। रिकवरी मेनू पर जाइए और बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। जिस विंडोज मशीन को आप पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बैकअप कार्य के आगे रिस्टोर बटन पर क्लिक करें। उस विंडोज मशीन का चयन करें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। BDR स्वीट के साथ आप विभिन्न पुनर्प्राप्ति विकल्प निष्पादित कर सकते हैं। आप बैकअप किए गए डेटा को संपूर्ण भौतिक, वर्चुअल या क्लाउड VM के रूप में पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, या आप अलग-अलग डिस्क और वॉल्यूम को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, या आप विशिष्ट फाइलों और फ़ोल्डरों को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, या आप अलग-अलग अनुप्रयोग आइटमों को बारीक रूप से पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखें कि बेयर मेटल रिकवरी कैसे की जाती है। ये विकल्प आपको संपूर्ण विंडोज़ मशीन को समान या अलग हार्डवेयर पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति देता है। विस्तृत चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। इसके बाद मैं आपको फाइल स्तरीय पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। यह विकल्प आपको अपने विंडोज़ होस्ट से विशिष्ट फाइलों या फ़ोल्डरों को बारीकी से पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। फाइल स्तर पुनर्प्राप्ति चुनें और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। उस पुनर्स्थापना बिंदु का चयन करें जहां से आप बैकअप डेटा पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। आइए ट्री का विस्तार करके उन विशिष्ट फाइलों या फ़ोल्डरों का चयन करें जिन्हें आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। आपके पास इन आइटम को बैकअप सर्वर पर या सीधे मूल विंडोज़ मशीन पर पुनर्स्थापित करने का विकल्प है। आप चुन सकते हैं कि फाइलों या फ़ोल्डरों को उनके मूल स्थान पर या मशीन पर किसी वैकल्पिक स्थान पर पुनर्स्थापित करना है या नहीं। इस उदाहरण में मैं चयनित डेटा को स्रोत मशीन पर पुनर्स्थापित करूंगा, लेकिन एक वैकल्पिक स्थान पर। बस उस फ़ोल्डर पथ को दर्ज करें जहां आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। रिस्टोर करते समय हम पहले विकल्प को अपनाने की सलाह देंगे। इससे आपकी मौजूदा फ़ाइल सुरक्षित रहती है, जबकि रिस्टोर की गई फ़ाइल को नया नाम मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यदि मूल फ़ाइल पहले से मौजूद है, तो आपके पास किसी भी टकराव को रोकने के लिए पुनर्स्थापित फ़ाइल का नाम बदलने का विकल्प है। अगला पर क्लिक करें। अंत में पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। पुनर्स्थापना आरंभ करने के लिए ओके आगे बढ़ें पर क्लिक करें। अब आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करने वाले पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। प्रगति आइकन पर क्लिक करें अपनी पुनर्स्थापना प्रगति की स्थिति देखने के लिए। जब बहाली पूरी हो जाए तो रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। पुनर्स्थापना रिपोर्ट की जांच करने के लिए पुनर्स्थापित फाइलों और फ़ोल्डरों को खोजने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर जाएं। इसके बाद मैं आपको तुरंत बूट VM करने के बारे में बताऊंगा। ये प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में भौतिक विंडोज़ मशीनों को VMware VM के रूप में पुनर्स्थापित करती है। बैकअप डेटा को सीधे रिपॉजिटरी से लक्ष्य हाइपरवाइजर पर माउंट किया जाता है, जिससे एक अस्थायी, पूरी तरह से चालू VM बनता है। आप बाद में इस VM को स्थायी रूप से भी माइग्रेट कर सकते हैं। अपने बैकअप डेटा के लिए पुनर्स्थापना बिंदु चुनें, फिर जारी रखने के लिए अगला पर क्लिक करें। ट्री स्ट्रक्चर को विस्तृत करके उस डिस्क को चुनें जिसमें वह OS हो जिसे आप रिकवर करना चाहते हैं। फिर टारगेट हाइपरवाइजर चुनें। इस डेमो में मैंने VMware को चुना है। VM को बूट करने के लिए लक्ष्य VMware होस्ट और उसके डेटा स्टोर का चयन करें। यदि यह पहले से नहीं जोड़ा गया है, तो आप ESXi या vCenter सर्वर जोड़ें पर क्लिक करके इसे जल्दी से कर सकते हैं। इसके बाद परिवर्तनों को कहाँ सहेजना है, यह तय करने के लिए persistent डेटा स्टोरेज विकल्प का उपयोग करें। इस डेमो के लिए मैंने नेटिव हाइपरवाइजर स्टोरेज को चुना है। इसके बाद अपने लक्ष्य VM के लिए एक अद्वितीय नाम दर्ज करें और इसे चालू करने के लिए अपनी प्राथमिकता चुनें। एक बार जब आप सेट हो जाएं, तो आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। सभी पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और फिर अपने चयनित हाइपरवाइजर पर
बैकअप डेटा को वीएम के रूप में तुरंत बूट करने के लिए पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। पुनर्स्थापना प्रक्रिया शुरू करने के लिए ओके आगे बढ़ें पर क्लिक करें। आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करने वाले पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आप प्रगति आइकन पर क्लिक कर सकते हैं स्थिति की जांच करने और पुनर्स्थापना की प्रगति देखने के लिए। एक बार पुनर्प्राप्ति पूर्ण हो जाने पर आप पाएंगे कि बैकअप की गई भौतिक मशीन लक्ष्य वीएमवेयर होस्ट में वीएम के रूप में बूट हो गई है। अब रिकवरी पर जाइए और मैनेज इंस्टेंटली बूटेड वीएम पर क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे कि सभी विंडोज़ मशीनें वीएमवेयर में वीएम के रूप में तुरंत बूट हो जाती हैं। इन बूट की गई वीएम को आपके वीएमवेयर वातावरण में स्थायी रूप से माइग्रेट भी किया जा सकता है। अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्पों पर विस्तृत चरण दर चरण प्रक्रिया के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। अब इसे आजमाने का समय आ गया है। अपना 30 दिन का निःशुल्क परीक्षण शुरू करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। और अगर आपको किसी सहायता की ज़रूरत है तो बीडीआर स्वीट सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।